हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है बट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें दे रखा है 738 इंटू 103। यह है आपका, दोनों को हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हम 738 को तो सेम लिखेंगे, हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3। हमने क्या करा 103 को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया उसको, 100 प्लस 3 लिख दिया। अब हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो हम इसको A मान लेते हैं, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। सो ये आपकी प्रॉपर्टी जो बन रही है वो है A इंटू B प्लस C। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई A इंटू B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या होता है A इंटू B प्लस A इंटू C। ये वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो A है वो B और C दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी बढ़ गया है। एक बार A के साथ B आ गया और एक बार A के साथ C आ गया है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे A इंटू B प्लस C हो रहा है, तो हमें इसको बनाना है A इंटू B प्लस A इंटू C, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया है। हम उसको A इंटू B प्लस A इंटू C के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना A लेते हैं। A है हमारा 738। अब A का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है B के साथ। तो A का मल्टीप्लाई पहले हम इस B के साथ करेंगे। B है आपका 100, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाया, फिर हम A का मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ। C है हमारा 3। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 738 बन जा 738, पीछे 2 0 हैं तो 2 0 उतार दिए, ये हमारा सॉल्व हो गया। प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 का 4, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 10 11 का 1, कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 22। तो ये हमारा हो गया 2 2 1 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। हमें एडिशन करना है 7 3 8 0 0 2 2 1 4 का। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1, 8 2 9 10, 3 2 4 5 एंड 1 6 एंड 7। सो ये आपका हो गया 7 6 0 1 4। सो ये था आपका आंसर नंबर A। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली सॉल्व कर लिया। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B 854 इंटू 102। इसको भी हम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। A इंटू B प्लस C इज इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C। यही वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में फिर से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 854 को एज इट इज़ रखेंगे और 102 को ब्रेक करके लिख देंगे 100 प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में A इंटू B प्लस C बन गया, तो हमें करना क्या है A इंटू B प्लस A इंटू C। एक बार A का मल्टीप्लाई B के साथ, फिर A का मल्टीप्लाई C के साथ। तो यहाँ पे हमारा A है 854, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम B के साथ। B है हमारा यहाँ पे 100, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर 854 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ। ये ऐसे हो रहा है मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर 854 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 85400 प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी इस पे लगेगा 1, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17। तो ये आपका हो जाएगा 1708। अब दोनों का हम एडिशन कर लेते हैं। 85400 1708। अब यहाँ पे हम दोनों का एडिशन कर लेंगे। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 4 11 का 1, कैरी 1, 5 1 6 एंड 1 7 एंड ये हो गया 8। सो ये आपका हो जाएगा 87108। तो यह हो गया आपका आंसर नंबर B। हमें सारे क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 258 इंटू 1008। आपको यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रॉपर्टी सेम हम यही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 258 को हम एज इट इज़ रखेंगे और 1008 को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8।
1000 में आप 8 ऐड करोगे तभी तो 1008 बनेगा। सो हमने इसको ब्रेक करके लिखा 1000 + 8। अब हमें क्या करना है, एक बार इसका मल्टीप्लाई 1000 से, फिर एक बार 258 का मल्टीप्लाई 8 से, यानी a इंटू बी फिर प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे हमने 258 का मल्टीप्लाई एक बार कर दिया 1000 के साथ, और एक बार हमने 258 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। फिर दोनों के जो भी प्रोडक्ट निकलेगा दोनों को ऐड कर देंगे। सो 258 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 258 आएगा, पीछे 3 0 है तो 3 0 हमने लगा दिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 258 का मल्टीप्लाई हम 8 के साथ करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 5 ज़ा 40, 40 + 6, 46 का 6 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 ये आपका हो गया 20। सो आंसर आया 2064। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2064 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन 2 5 8 000 और नीचे 2 0 6 4, इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेंगे यहाँ पे। तो 0 + 4 4, 0 + 6 6, 0 + 0 0, 8 + 2 हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 2। अब ये हो जाएगा आपका 2 6 0 0 6 4, ये आपका हो गया लास्ट आंसर। ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे भी हम सेम इसी प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 1005 × 168। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे हमने उसमें 1008 को ब्रेक किया, यहाँ हम 1005 को ब्रेक करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा 1000 + 5 × 168। अब यहाँ पे बी + सी पहले दिया है और ए बाद में दिया है, तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, हम इसका मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 168 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ कर लेते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लगाया। अब 168 का मल्टीप्लाई हम 5 के साथ कर लेंगे। सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब ये हो जाएगा 168 1 जा 168, पीछे इसके आ जाएंगे 3 0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 168 × 5, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 + 4 34 का 4 कैरी 3, 5 1 जा 5 एंड 3 हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका आ गया 840। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो 168 000 840, इन सबको ऐड कर लेते हैं 0 4 8 8 6 1, तो आपका आ गया 168840। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला इसमें अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपनी कार के जो पेट्रोल टैंक है उसको फिल किया विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना पेट्रोल डाला, 40 लीटर। द नेक्स्ट डे, और मंडे के अगले दिन नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, और नेक्स्ट डे उसने कितना पेट्रोल डाला, 50 लीटर। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज़ पर लीटर, अगर 44 रुपीज़ पर लीटर का जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो 44 रुपीज़ है पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट आपको 44 रुपीज़ दिया है। सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल, तो आपको बताना है कि उसने टोटल यानी दोनों डेज में कितना स्पेंड किया होगा पेट्रोल पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया इज इक्वल्स टू 40 लीटर। मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल डाला था अपने टैंक में, सो हमने यहाँ लिख दिया 40 लीटर। फिर हम नेक्स्ट डे का लिखेंगे सेम ऐसे ही, पेट्रोल फिल्ड ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर पेट्रोल डाला अपने पेट्रोल टैंक में। तो हमने दोनों डेज का क्या लिख दिया, पेट्रोल लिख दिया कि मंडे को 40 लीटर और उसके नेक्स्ट डे 50 लीटर। अब हम देख लेते हैं कि उसने टोटल यानी कि दोनों डेज का मिला के कितना पेट्रोल डाला। सो हम लिखेंगे टोटल पेट्रोल ही फिल्ड, उसने टोटल कितना पेट्रोल फिल किया है। सो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 40 लीटर प्लस 50 लीटर, तभी तो हमें यानी दोनों डेज का टोटल पेट्रोल मिल जाएगा। 40 लीटर प्लस 50 लीटर इज इक्वल्स टू 90 लीटर पेट्रोल, यानी कि दोनों डेज का मिला के उसने अपनी कार के जो टैंक है उसमें 90 लीटर पेट्रोल डाला है।
तो अब ये तो हमें पता चल गया कि टोटल उसने कितना पेट्रोल डाला है। अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है। सो नाउ अब हम इसका कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पर लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि पर लीटर पेट्रोल का कॉस्ट, पर लीटर मीन्स 1 लीटर, यानी 1 लीटर का जो उसका कॉस्ट है वो है 44 रुपीज़। तो ये आपका हो गया 44 रुपीज़। पर हमें अब कॉस्ट कितने का निकालना है, हमें 90 लीटर का निकालना है। हमें 1 लीटर यानी पर लीटर का दे रखा है कि आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हो तो आपको 44 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब उसने टोटल पेट्रोल डाला है 90 लीटर, सो 90 लीटर का कॉस्ट निकालेंगे। तो ये सेम ऐसे ही होगा, कॉस्ट ऑफ पर लीटर की जगह हम लिख देंगे 90 लीटर, कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल इज इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक बिस्किट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो अगर आप 2 बिस्किट्स ले रहे हो तो उसका कितना हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 44 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा 90 लीटर का कॉस्ट आएगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अभी तक हम जैसे 4th क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे थे उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें 44 दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं 40 + 4 × 90। ये हमारा हो गया b + c × a। हमने a × b + c वाली प्रॉपर्टी जो यूज़ करी थी उसी के थ्रू। अब सबसे पहले 90 का मल्टीप्लाई हम 40 के साथ कर लेंगे, देन हम 90 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर जो भी आएगा दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 90 × 40, सो 90 × 40, 0 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 4 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा 36, तो ये आपका आ गया 3600। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 3600 प्लस अब 90 × 4 करना है। 4 का टेबल पहले 0, 4 0 ज़ा 0, 4 9 ज़ा 36। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 3600 में हमें ऐड करना है 360 को, 0 6 6 3 7 8 9 3, तो ये आपका टोटल आ गया 3960 रुपीज़, यानी कि उसका जो टोटल कॉस्ट आया है 90 लीटर पेट्रोल का वो है 3960। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ से सॉल्व कर लिया और स्टेटमेंट पहले हमने लिख ली थी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।